ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता। शिव पुराण में सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरिद्वार शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्या दान करके दक्ष भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। वह सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और वह बोले, देव महादेव, दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्य पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। वह सनातन स्मृति का कथन है। आप कीचन नील अंजनक समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्ण तथा आप गौर वर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्ण है। नारद में देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रों के विधि से विस्तार पूर्वक सारे अग्नि कार्य करने लगा। मुझे आश्चर्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वह बड़ा अद्भुत उत्साह मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्साह सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदा शिव, मैं आपकी आज्ञा से यह शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदा शिव, मैं आपकी आज्ञा से यह शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा ही हैं। ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने समेत ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप
निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवय अवय मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वह भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंश हैं, जो ज्योतिषमय आपके समान सर्वव्यापी एवं निर्लिप्त ही अपना धाम पुराण कुट स्थल अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेष रणों से रहित निर्वासित ब्रह्मा हैं। वही आप शिव हैं। आप अंत, आप ही सब कुछ ब्रह्मा जी कहते हैं। मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान महेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्चर्य ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ। सूर्य श्रेष्ठ, आप इस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग आदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी आदेश नहीं है। मुनि भगवान शंकर का वह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनती चिंतन से उन्हें बारंबार नमस्कार करके बोला, देवेश आदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर आदि में वर पाने का योग हूँ तो प्रसन्न पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इस रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सन्निधाय होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, वह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करें, उनके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भाग्य बंध्या काणी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है जो औरत दुर्भाग उसको कहते हैं बच्चों विधवा को, क्योंकि उनका दुर्भाग हो जाता है। जो विधवा हो जाती है उसका भाग ही बेकार हो जाता है। दुर्भाग जो बांझ होता है, जो बांझ होती है स्त्री, उसको बंध्या कहते हैं। बांझ स्त्री, जो स्त्री कानी हो, एक आंख से कानी हो, और अथवा रूपहीन हो, जो बिल्कुल बदसूरत। कहते हैं कि किसी को परमात्मा एकदम इतना सुंदर बनाता है कि एकदम फुर्सत में, और किसी को इतना बदसूरत बना देता है कि संसार में उसके जैसे बदसूरती है ही नहीं। तो वो भी अगर इनका दर्शन करे, शिव जी का, जहाँ पे इनकी सती के साथ शादी हुआ था, वो टल जाएगा। दुर्भाग रोग का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भाग बंध्या कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी
तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुशीथल भाव से शीतल स्थल रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सज्जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आदर से जय जयकार किए। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वह प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन दंपतियों की शोभा देख विष्णु आदि समस्त देवता, मारीच आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए। हिले डुल भी ना सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्न पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शंकर बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्न पूर्वक लौटा दिए और स्वयं प्रेम कुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। अगापि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वह बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम से जा पहुँचे। कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वह विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाया लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विवाह करने लगे। बच्चों माफ करना, अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में सवय मनु मानवतार में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा विवाहिक योजना बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न हो पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपकयानों को प्रेम पूर्वक सुनकर, इस ग्रंथ को सुनकर
प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य। बच्चों, जो किसी लड़के का या लड़की का विवाह है तो वो, ये जो मैं अभी पढ़ी हूँ, मुझे तो इतना पढ़ना नहीं आता बच्चों, तो अगर वो किसी ब्राह्मण से या खुद पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद अपनी शादी लड़का या लड़की का, उन लड़का लड़की का होता है तो उनका जीवन सफल होता है। और जैसे ब्याह शादी में बहुत लड़ाइयाँ चालू रहती है, कभी मामा रुस जाता है, कभी बुआ रुस जाती है, कभी बहन रुस जाती है, ये भी नहीं होता, सुख शांति से विवाह संपन्न हो जाता है। और शिव और पार्वती का उन पे आशीर्वाद रहता है। प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन। हरि रट हरि रट हरि रट ले मन। शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन, कोढ़ी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले मन। शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई, जिमो बोले नाथ मन। शिवरट 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 ले मन। भोले रट भोले रट भोले रट ले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल होगी हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।